पर अगर आप देखेंगे 2024 इस साल आप देखेंगे कि अभी हमने एयर फ्रायर भी लॉन्च किया। एयर फ्रायर ये है कि अगर आप हेल्थ कॉन्शियस है तो आपको डीप फ्राई नहीं करना पड़ेगा फूड, आप एयर फ्रायर में उसको कुक कर सकते हैं। गारमेंट स्टीमर भी लॉन्च किया है जिसका फायदा है कि अगर लेडीज के कपड़ों में कुर्ता टंगा हुआ है अलमारी में या साड़ी टंगी हुई है, उसको विदाउट टेकिंग इट आउट आप गारमेंट स्टीमर से उसको प्रेस कर सकते हो। तो हमारे कस्टमर्स की एस्पिरेशन देखिए कैसे बढ़ रही है साल बाय साल, और ये सब चीजें हम जो मैंने आपको प्रिंसिपल बताया उसी पे है, 20 से 50% सस्ती और 1 साल एक्स्ट्रा वारंटी। ये सब हमारे ब्रांड हैं एफएमसीजी में। तो एफएमसीजी के टोटल बिजनेस का 33% वैल्यू के हिसाब से इनका कंट्रीब्यूशन है, और अगर आप हिसाब लगाएं कि वो 30 से 50% सस्ता है तो 33% वैल्यू कंट्रीब्यूशन का मतलब है कि वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन, नंबर ऑफ पीसेस कंट्रीब्यूशन 50% से अधिक आएगा। ठीक है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग ब्रांड्स हैं। जैसे शैम्पू के लिए हमारा जो ब्रांड है वो हम बेचते हैं एक स्टोर पे डिस्पेंसर लगा के जिसमें शैम्पू होता है। खाली बोतल आपको एक बार ही खरीदनी है शुरू में, उसके बाद हर महीने आके आप डिस्पेंसर से 200 ml शैम्पू ले सकते हैं जो आपको पड़ेगा करीब 30 रुपए का। और अगर वही आप बोतल में खरीदें जो थर्ड पार्टी ब्रांड्स हैं किसी भी कंपनी को, वो 200 रुपए का है। तो इस तरीके से कोशिश यही रहती है कि हर कस्टमर अफोर्ड कर पाए, क्योंकि अपने आप को हाइजीनिक रखने का हक तो सबको है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो बस यही चेष्टा रहती है कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिडिल और लोअर मिडिल इनकम इंडिया के लिए हम किस तरीके से अफोर्डेबल करें, और यही चेष्टा हर कैटेगरी में है। अब देखिए हर कैटेगरी में जो ओपनिंग प्राइस पॉइंट होता है, मतलब आपकी प्राइसिंग तो शुरू होती है, उदाहरण के तौर पे कुर्ताज करीब 99 रुपीज से लेके 2000 रुपीज तक प्राइसिंग है, पर वो 99 चाहे वो कुर्ता में हो चाहे टी शर्ट में हो, वो हम इंश्योर करते हैं कि वो सबसे लो प्राइस पॉइंट हो मॉडर्न रिटेल या ऑर्गेनाइज रिटेल में, ताकि जो नहीं भी शॉपिंग करते जिनको हिचक होती है कि भाई ये हो सकता है महंगा हो, हमारे लिए अफोर्डेबल नहीं हो सकता, उनको भी कॉन्फिडेंस आए कि ये हम भी खरीद सकते हैं, इसमें कोई हमको भी इस दुकान में या एक बड़ी दुकान में जाने का फायदा है, हमको हक भी है वहां जाने के लिए, हमारे लिए भी उनके पास चीजें। ठीक है, तो इस उद्देश्य से ये हर कैटेगरी में हम लोग जो लोएस्ट प्राइस पॉइंट होता है वो हमारा होता है, पर उसके ऊपर बहुत सारे प्राइस पॉइंट्स होते हैं। ये मैंने आपको बताया कि स्टोर एक्सपेंशन का काम अच्छा चल रहा है। आप देखेंगे राइट हैंड साइड में कि वो हमारी जो स्टोर के ऊपर कैपेक्स लगती है, कैपिटल कॉस्ट लगती है, वो 19 महीने में हम लोग रिकवर कर लेते हैं। वो शॉर्टेस्ट है इंडियन रिटेल में, जितनी जल्दी रिकवर की जाती है। ये हमारा जो सप्लाई चेन है, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, वेयर हाउस वगैरह है, उसमें यही उद्देश्य रहता है कि ज्यादा से ज्यादा ऑटोमेशन की जाए, ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए, ताकि सप्लाई चेन एफिशिएंसी की वजह से उसकी कॉस्ट कम होती जाए। तो मैंने एक फोटो यहाँ पे लगाई है, ये हमारा वेयर हाउस है हरियाणा में, अभी 6 महीने पहले इनॉग्रेट हुआ है, काफी बड़ा है, 7 लाख स्क्वायर फीट, मेरे ख्याल से नॉर्थ इंडिया में बिगेस्ट वेयर हाउस है, बट फुली ऑटोमेटेड। वो पिक्चर में आप देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं रिटेल कंपनीज नो प्रॉब्लम लॉयल्टी प्रोग्राम भी चलाते हैं, जिससे कस्टमर को ज्यादा शॉपिंग करने पे ज्यादा फायदा हो। हमारा जो लॉयल्टी प्रोग्राम है मेरे हिसाब से वो इंडिया का अमंगस्ट द बिगेस्ट लॉयल्टी प्रोग्राम है। 13.4 करोड़ कस्टमर्स रजिस्टर्ड है उसमें, और वो हमारे को 92% ऑफ आवर रेवेन्यू लॉयल्टी प्रोग्राम से आता है। ठीक है, लॉयल्टी कस्टमर से आता है। और आपको जान के ये खुशी होगी कि पिछले साल एक इंटरनेशनल लॉयल्टी ऑर्गेनाइजेशन है लंदन में, उन्होंने इस प्रोग्राम को अवार्ड दिया था कि दिस इज द बेस्ट लॉयल्टी प्रोग्राम इन द वर्ल्ड अक्रॉस फूड एंड नॉन फूड रिटेल। ओके, तो वो काफी जब मिला तो काफी अच्छा लगा कि ये रिकॉग्नाइज किया जा रहा है।
जैसा कि मैंने शुरू में कहा, हमने एक क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है। इसका ये डिटेल्स बेसिक ये हैं कि ये हर एक स्टोर के करीब 8 से 10 किलोमीटर के रेडियस में अवेलेबल होता है। जब इस ऐप को आप लॉग इन करेंगे तो जो भी आपके सबसे पास विशाल स्टोर है उसमें आप ऑटोमेटिकली अटैच हो जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, वो आपको ऑटोमेटिकली जो सबसे क्लोजेस्ट विशाल स्टोर है उसके साथ अटैच कर देगा, और उस स्टोर की स्पेसिफिकली उस स्टोर में जो जो चीजें अवेलेबल हैं वो आपको विजिबल हो जाएंगी उसमें। और अगर आप ऑर्डर देंगे तो अगर आप चाहें तो विद इन 2 आवर्स हम आपको डिलीवर करेंगे। और अगर आपका ऑर्डर 299, मान लीजिए 300 रुपये या उससे ज्यादा है, तो आपकी डिलीवरी भी हम फ्री में करेंगे। ठीक है, तो काफी इससे सहूलियत होगी कस्टमर्स को हर तरीके की। और इसमें हमारा अपैरल भी अवेलेबल होगा, जनरल मर्चेंडाइज भी, और एफएमसीजी भी, तीनों चीजें। तो आप देखेंगे कि काफी जल्दी जल्दी हम लोग ये लॉन्च कर रहे हैं। अभी करीब 390 सिटीज में हमने लॉन्च किया है, पर ये आजकल में ही लॉन्च हो रहा है, तो उसके रिजल्ट अभी आने में टाइम लगेगा। तो ये भी सर्विस हम लोग फ्यूचर में स्ट्रेंथन करते जाएंगे, इसको ज्यादा मजबूत करते जाएंगे, ताकि हमारे कस्टमर्स के पास, या जो हमारे कस्टमर्स नहीं भी है, उनके पास ये भी एक ऑप्शन रहे। ये मेरी टीम है। आप यहाँ पे आपका परिचय मैं कराना चाहूंगा, अमित गुप्ता जी, ये हमारे CFO हैं। अगेंस्ट द लीडिंग रिटेल प्लेयर्स इन द कंट्री। और आप देख सकते हैं सभी इम्पोर्टेंट मेट्रिसेस पे, वेदर दैट इज सिटी प्रेजेंस, सिटीज़ में कहाँ कहाँ प्रेजेंस है, आपका प्रॉफिट का ग्रोथ, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, एबिटा मार्जिन, जो कि बेसिकली आपका दर्शाता है कि आपका कैश कितना जनरेट हो रहा है बिजनेस में, और वर्किंग कैपिटल। उन सभी मेजर्स के ऊपर हम या तो नंबर 1 हैं या नंबर 2 हैं। ये हमारी फाइनेंशियल समरी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा लास्ट ईयर का रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू सेल्स करीब करीब 9,000 करोड़ का था, और ये पिछले 3 साल से 26.3% हर साल की रेट से ग्रो कर रहा है। सिमिलरली हमारा एबिटा, जो कि कैश प्रॉफिट होता है, वो 24.6% सालाना की दर से ग्रो कर रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लास्ट ईयर हमारा 462 करोड़ का था, और वो पिछले 3 साल से ऑलमोस्ट 51% से ग्रो कर रहा है। ये उसके नीचे आप देख सकते हैं ग्रॉस मार्जिन, जो कि डिफरेंस होता है बिटवीन सेलिंग एंड द परचेज प्राइस, वो तकरीबन 28% है। एबिटा मार्जिन करीबन 14%। रात में हमने शुरू नहीं किया एक्सपेंशन, पर बहुत पुराना जब विशाल रिटेल कंपनी चलाता था तो उस टाइम एक स्टोर था वापी में, तो वो तो हम अभी भी चला रहे हैं, पर आएंगे गुजरात बहुत जल्दी। जैसा मैंने कहा, 4 जगहों में हमको जाना है, केरला जहाँ पे अभी काम शुरू हुआ है, तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र। और मैं आपको ऑनेस्टली ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं बॉम्बे में रहता हूँ, बॉम्बे में भी अभी एक स्टोर आप ही में रखी है, तो वो भी खोलना है। What is your complaint redressal system and return on exchange policy? Complaint redressal में we have multiple sources in which we handle customer complaints. So there's a customer care center जहाँ पे आप फोन करके complaints are recorded. That works from 9 to 7. उसके अलावा आप मेल भेज सकते हैं, व्हाट्सएप चैट रखा हुआ है जहाँ पे आफ्टर 7 किसी ने कंप्लेन करना है व्हाट्सएप पे, तो ऑटोमेटिकली सिस्टम में टिकट बन जाता है और अगले दिन कस्टमर को फ़ोन किया जाता है। तो व्हाट्सएप, ईमेल, फ़ोन, all of these are mechanisms in which tickets are locked, and we have a central customer care team जहाँ से कस्टमर को फ़ोन करके इशू सॉल्व किया जाता है। और रिटर्न पॉलिसी वो आप गूगल रिव्यूज भी तो सबके देखते हैं। हाँ, हम NPS स्कोर भी कैलकुलेट करते हैं। हम ये भी, हाँ, तो कस्टमर जो भी गूगल में रिव्यू डालते हैं हम उसको भी सेंट्रली मॉनिटर करते हैं, क्योंकि हमारे 650 स्टोर हैं, तो सेंट्रली हम मॉनिटर करते हैं कि कस्टमर गूगल में हमारे बारे में क्या लिखते हैं। किसी को कोई कंप्लेंट है, शिकायत है, तो उसको हम सॉल्व करते हैं।
इसके अलावा जो है हम रैंडमली हर स्टोर से हर क्वार्टर 500 कस्टमर से फीडबैक लेते हैं, जिसको हम ट्रैक करते हैं कि तो मतलब आप सोचिए एक क्वार्टर में 600 स्टोर मतलब 3 लाख और कस्टमर रिस्पॉन्स हमारे आते हैं, जिसको हम मॉनिटर करते हैं कि कस्टमर को स्टोर कैसा लग रहा है, और कस्टमर को किसी चीज़ प्रोडक्ट हो, स्टोर की एम्बियंस हो, स्टोर की इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बिलिंग हो, स्टोर की स्टाफ की बिहेवियर हो, ये सब चीज़ें पे हम फीडबैक लेते हैं और उस पर करेक्टिव एक्शन इनिशिएट करते हैं। और ये भी मतलब जैसे डीमार्ट है यहाँ पर, जी। तो ये भी अक्सर देखा गया, थोड़ा आपने बड़ा अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया कि लाइक मतलब किसके लिए आप हु आर योर टारगेट कस्टमर्स, तो ड्यूरिंग फेस्टिवल सीजन स्पेशली सफोकेटिंग एटमॉस्फेयर हो जाता है, बहुत ज़्यादा क्राउडेड, और डर लगता है मतलब देख के भी लोगों को कि क्या हो जाएगा, लाइक यू नो डोर्स बंद होते हैं, तो उसका आप कुछ ध्यान रखते हैं? देखिए, ये तो मेरे लिए उचित नहीं होगा डीमार्ट के ऊपर कुछ भी कमेंट करना, पर मैं जनरली रिटेल इंडस्ट्री के बारे में कहूँगा कि कुछ जो बहुत बड़े फेस्टिवल होते हैं वहाँ पे स्टोर्स में क्राउडिंग होती है, वो तो फैक्ट है। और हमारे लिए मैं ये कहूँगा कि उसको मैनेज करने की अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश करते हैं, नॉट ओनली फिजिकल, उसमें हमने टेक्नोलॉजी भी लगाई है। तो जैसे आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा क्राउडिंग होती है कैश टिल पे, जहाँ पे आप पेमेंट करने जाते हो। तो हमारे स्टोर्स में हमने क्या किया है, फेस्टिवल के टाइम के लिए जो कैश टिल है वो तो पूरे 100% चलते हैं। उसके अलावा कार्तिक जी ने एक ऐसा कैश टिल बनाया जो इससे थोड़ा सा बड़ा है, और सारे स्टोर एम्प्लॉइज कैश टिल पर नहीं, जहाँ पे भी कस्टमर स्टोर में हो वहीं खड़े होके कस्टमर्स को चेकआउट भी करते रहते हैं। तो इस डिवाइस से आपका बिल बन जाता है, आपकी पेमेंट एक्सेप्ट हो जाती है, चाहे आप क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं या डेबिट कार्ड दे रहे हैं या गूगल पे से या पेटीएम से या किसी भी तरीके से पेमेंट कर रहे हैं, और वो पेमेंट होके उसमें रिसीट भी बन जाती है, आपको दे दी जाती है। जो प्रमोशन स्टोर में चल रही है वो सब उस पर अवेलेबल होती है, ताकि उन दिनों के लिए हम लोग जो ये बिलिंग की समस्या है उसको कम करें। तो ये कोशिश पूरी की जाती है, बट आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो सही है। पूरी रिटेल इंडस्ट्री में जो हमारे फेस्टिवल्स होते हैं बड़े, उसमें क्राउडिंग की समस्या होती है। What is the average footfall in your stores across India? Footfall we don't track, but we track number of bills. So you can assume that an average store on an average day gets about 500 odd bills Every day. every day. So why have you opted for only offer for sale? Why have you opted only for offer for sale? हाँ, देखिए सर, ये इसलिए है क्योंकि जैसा अभी जी ने बताया, कंपनी को कोई फाइनेंसिंग की जरूरत ही नहीं है। जैसा बताया अमित जी ने, कोई डेट नहीं है हमारा, कोई टर्म लोन नहीं है, कोई वर्किंग कैपिटल की लाइन नहीं है। हमारी बैलेंस शीट में अभी 700 करोड़ का फ्री कैश है। इन्होंने जैसा बताया पिछले 3.5 साल के करीब हमने 3,100 करोड़ के करीब का फ्री कैश क्रिएट भी किया है। हर साल उसमें एडिशन भी, मतलब फ्री कैश हमारा जनरेट होता है। तो कंपनी को अपनी हर ग्रोथ, CEO and Managing Director of Vishal Mega Mart Limited, I will very briefly tell you about our business. We are one of the leading retailers in India. Last year we did a revenue of 8,900 crores, and our same store sales growth was 13.6%. Our PAT margin was 5.1%. Our revenue CAGR is about 26%. Our EBITDA CAGR is around 25%, and our PAT CAGR is around 50.9%. We are in the business of making the aspirations of middle and lower middle income group India affordable in apparel, general merchandise and FMCG. Currently we are present in about 403 cities across the country with a network of about 645 odd stores. We are all the time expanding into the markets that we are not covering in the country.
and we see a great opportunity to expand into newer markets and open stores in our existing markets. We are privileged to have the trust and business of millions of our customers, for which we are very, very grateful. What are your plans for Gujarat expansion? वो specifically तो मैं अभी नहीं, पर it's a part of the plan and we will cover every state in the country. Thank you.